हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मेरे मुंह की द्वार की रखवाली है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमें दिन भर भला चंगा रखा, हर एक काम में सहायता की, आने जाने में शिक्षा प्रदान की। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचा के संभाल के रखा। आपकी महिमा में उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। उसने कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चंगाई करने वाले, दया करने वाले, प्रेम रखने वाले, अनुग्रह करने वाले, अब दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाले प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ आप है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान लगाया रहता है। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों की किनारे लगाए गए, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धार्मिकता दाहिने हाथ तुझे संभाल के रखूंगा। पवित्र आत्मा, पवित्र लोग, पवित्र वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी राज जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्योदय होगा जिससे तुम चंगे हो जाओगे, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और खाओगे। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वचन कहता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, जैसे मैं दास मूसा के संग रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ नाम विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तेरे तू मेरे जीवन के रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बनी रहती है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता, धन्य है प्रभु जो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, अपने वचनों पे चलना सिखाइए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज किसी भी प्रकार का बीमारी हो राजा, चंगाई यीशु के नाम से हो प्रभु। आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने मेरी हर एक विनती प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु और उत्तर देते हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र लहू, पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान को, प्रार्थना, विनती, निवेदन को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते और मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सन्ना, ओ सन्ना। आजादी की इससे 140 नंबर। भैया आवाज आ रही है? आ रही है। आजादी की 140 नंबर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। आनंदित हो, आनंदित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सन्ना, ओ सन्ना। आजादी गीत से 329 नंबर। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना।
जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन की नदी निकले ऐसी आराधना हम करें, जीवन की नदी निकले ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामर्थ भर जाए ऐसी आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें, मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें, अधोलोक पर जय पाई है उसकी आराधना हम करें, पर जय पाई है उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो उसकी आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, होसन्ना। बोली सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की।
कितना बन गया? हाँ, बहुत सारा होगा। आप लोग गवाही दे सकते हो, वचन बोल सकते हो, भजन कर सकते हो। दीदी जय यीशु। जय यीशु, जय जय यीशु दीदी। यीशु, जय यीशु। दीदी हमारी गवाही है कि प्रभु हमें हमारे पूरे परिवार को बचा के संभाल के रखा है। तो दीदी एक दिन हम हमारी इस वाले हाथ में राइट हैंड में ये बहुत दर्द उठ गया था। कुछ सामान था, एंगल था, तो उसको खींच के लेके आ गए थे तो उसमें उठ गया था। तो मतलब कि मेरा हाथ मतलब कि पूरा सीधा हो ही नहीं पाता था। पूरा इतना बता था मतलब कि एक दो दिन तक। तो मम्मी से बताए थे तो मम्मी बोली कि भाई जाओ मेडिकल, भाई वो लेते आओ, मलहम लेते आओ लगाने के लिए। देखिए हम मेडिकल पे नहीं गए। एक हिमगंगे तेल आता है पाउच वाला, वो था हमारे घर में, उसी को दीदी हम प्रार्थना करके एक दो दिन तक लगाते रहे। दीदी पूरा नस मतलब जगह फूल गया था, सूजन टाइप में हो गया था। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के लिए हमारी कोई भी काम कठिन नहीं है। उसी दीदी एक पाउच तेल से ही मेरा उस हाथ को प्रभु चंगा कर दिए। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन याद करने बोला था, कौन सा वचन याद किया कि नहीं किया? दूसरा इतिहास 16 का 9। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 पद। जल्दी बोली साथ में ना। देख यहोवा की देख यहोवा की दृष्टि दृष्टि सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है इसलिए फिरती रहती है कि कि जिनका मन जिनका मन उसकी ओर उसकी ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में उसकी सहायता में वह अपनी वह अपनी सामर्थ दिखाएगा। सामर्थ दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी जय श्री दीदी। जय यीशु। की गवाही बोल रहे हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने मेहमान बना के रखा। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में प्रभु हम सबको अपनी महिमा में बनाया है और आज के दिन को हम देख पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब परिवार को भला चंगा रखा है। आज हम यहाँ बैठ के गवाही दे पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन बोल रहे हैं दीदी, दूसरा इतिहास 16 का 9। एक यहोवा की दृष्टि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर इसलिए इसलिए फिरती रहती है फिरती रहती है, जिनका मन जिनका मन उसकी उसकी ओर ओर निष्कपट निष्कपट रहता है। रहता है, उनकी सहायता से उसकी सहायता सहायता में वह वह अपनी अपनी सामर्थ दिखाएगा। सामर्थ दिखाएगा। तूने यह काम मूर्खता से किया है, ऐसे किया है, इसलिए इसलिए अब अब से अब से तू लड़ाइयों में लड़ाइयों में फंसा रहेगा। फंसा नहीं। हालेलुया। 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 सबको जय यीशु वचन बोलेंगे दीदी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन। देख यहोवा की दृष्टि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर है, सारी पृथ्वी पर है, इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन का मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में
वह अपनी अपनी सामर्थ्य दिखाए। सामर्थ्य तूने में यह काम मूर्खता से किया है, मूर्खता से किया। इसलिए इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यश कुमार बोलो ना, कहाँ हो? जैसे दीदी यीशु। वचन क्या है कि याद नहीं की। तू इतिहास 16 अध्याय का 9 पद। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी और निष्कपट रहती है। उनकी सहायता में वह सामर्थ्य उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है। किया, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। यो में हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। बोलिए। दूसरा इतिहास 16 का 9। देख यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने वह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं बोलेगा कोई? वचन हो गया। जय यीशु दीदी। जय यीशु बेटा। दो इतिहास 16 का 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया दीदी। हालेलुया। वेरी गुड। कल जो मैंने कहानी बताई थी बच्चों लोगों को, विजय के यहाँ, तुमने सुना था? तुम थे वहां यहाँ? विजय का बेटा आर्यन जी दीदी। थे कल? नहीं, कल नहीं जुटे थे नहीं दीदी। जुटे थे? अच्छा अच्छा।
नहीं, कल नहीं, मेहमान सब आ गया था ना, तो कल जा रहा था इसीलिए नहीं सके। अच्छा अच्छा। तो मैं कल की कहानी थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। आज बहुत असली में संडे है ना, तो लोग जुड़ते नहीं है। सब अपना संडे को मीटिंग करने के बाद थक जाते होंगे बेचारे, इसीलिए नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो 5 रोटी और 2 मछली को एक छोटे से लड़के ने क्या किया, बचा के रखा था। यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। उसकी माता ने उसको दिया होगा 5 रोटी 2 मछली की, जाओ रास्ते में खाना। और तब वो 5 रोटी 2 मछली को रखा था। और तब यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि इतनी भीड़ आ रही है, इनको इनको कुछ खाने को दो। तो चेले बोलने लगे, इतनी भीड़ में कहाँ से रोटी लाएंगे इतना ढेर सारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि हमारे पास एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, लेके आओ। और तब प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया 5 रोटी और 2 मछली। तब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर उसे तोड़ा और 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और साथ में वो 12 टोकरे भी उठे उससे, मतलब बच गए, है ना। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हो, प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनने के लिए आप खोज करते हो, और आपके पास जो रहता है उसको प्रभु बढ़ाकर बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बना देता है। तो बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए, वचन को हृदय में लेकर जाना है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, छोटे बच्चों को भी प्रभु क्या करता है, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है ना। और हर एज के लोगों को, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, उनको प्रभु क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वचन को हृदय में ले जाना पड़ता है, ताकि परमेश्वर के लिए हम उपयोगी ठहरे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ठीक है। अब ये जो कहानी, ये जो आप दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन आपने पढ़ा है, वहां पर एक राजा था जिसका नाम था आसा। और वो आसा राजा जो था, वो यहूदा देश का राजा था। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब रहुबियाम आया, सुलेमान का बेटा रहुबियाम आया, और उसने परमेश्वर की बात को, बुजुर्गों की सलाह को न छोड़ मान करके, जवानों की सभा जो उसके साथ बड़े पड़े थे उनकी सलाह को मान करके, उसने इजरायलियों को बोला कि भैया मैं तो तुम्हारे, मेरा पिता जो तुम लोगों के ऊपर जो बोझ डालता था, मैं उससे डबल बोझ डालता था। और तब इजरायली जो है वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि भैया तू ऐसा कर, तू अपने ही गोत्र की गोत्र का राजा बन। तो उस समय इजरायली जो है वो फिर गए थे, और केवल एक ही गोत्र बचा था, वो यहूदा का गोत्र। तो यहूदा का गोत्र जो था उसका राजा सुलेमान रहबियाम था, और बाकी जो 11 गोत्र थे उसका राजा जो था वो बदलते चला गया। तो इजराइल, उसको इजराइल का राजा आप पढ़ोगे और यहूदा का राजा पढ़ोगे। तो यहूदा का राजा आसा था और इजराइल का राजा बासा था, और ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि जब आसा राजा के सामने युद्ध आया, तो आसा राजा ने किसको ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा। परमेश्वर को बोला कि तू सामर्थियों की जैसे सहायता करता है ना, वैसी तू निर्बलों की भी सहायता। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 11 पद। दस लाख पुरुष उसके खिलाफ खड़े हुए, और एक बड़ी सेना जो 10 लाख की थी वो आशा राजा के खिलाफ खड़ी हुई, मतलब यहूदा देश के खिलाफ खड़ी हुई। तो ये आशा जो राजा था वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर को ढूंढने लगा कि भैया प्रभु, तू जैसे सामर्थियों की सहायता करता है ना, वैसे जिसके पास शक्ति नहीं रहती उसकी भी सहायता करता है।
और मनुष्य तेरे ऊपर प्रबल ना होने पाए। और ऐसा जब उसने प्रार्थना किया ना, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना भय उनके अंदर डाल दिया। और वो जो युद्ध करने आए थे उनसे आसा राजा जीत गया। और तब परमेश्वर ने आसा को बोला कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यदि तुम मेरी खोज में लगे रहोगे तो मैं तुमको मिला करूँ, और यदि तुम त्याग दोगे तो मैं भी तुमको त्याग दूंगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था आसा राजा का। पर ऐसा हुआ कि जब 16 अध्याय आया तो आसा राजा जो था, जो यहूदा का राजा था, वो इज़राइल के राजा के खिलाफ लड़ने के लिए एक अन्य जाति राजा के साथ मिलकर के उसको बोलता है कि तू अब हमारे पास आ। जैसे कि एक पद से पढ़ते हैं, है ना। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल का राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को अपने लिए दृढ़ किया, और यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन के राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्क वासी आराम के राजा बेनहदद के पास दूत भेजकर कहा कि जैसे मेरे पिता तेरे पिता एक साथ रहे हैं, वैसे ही तुम हम दोनों भी बीच में संधि बांधते हैं और ऐसा करते हैं कि तू इज़राइल के राजा के विरुद्ध मेरी मेरी लड़ने के लिए मेरी सहायता कर। मतलब सोचो, अपने भाई से लड़ने के लिए दूसरे को अपने तरफ, अन्य जाति को अपने तरफ मिला रहा है। और इससे परमेश्वर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि आप अपने भाई से लड़ने के लिए अन्य जातियों का सहायता लेते हो। और तब परमेश्वर उससे गुस्सा होकर बोलता है कि तूने जो मूर्खता की है इसलिए तू लड़ाई में फंसा रहेगा। तो अपने भाई से लड़ने के लिए आपको दूसरे से सलाह, दूसरे का फेवर लेने की जब आप लेते हो तो परमेश्वर उससे बहुत गुस्सा होता है। दो कारण था परमेश्वर के गुस्सा होने का। पहला कारण कि ये आराम के राजा पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि पहली बार कौन जिताया था उसको? परमेश्वर जिताया था। जब 10 लाख लोग उसके विरुद्ध खड़े खड़े हुए थे, अगेंस्ट खड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने उसको जिताया था। बस इतना कहने के द्वारा कि जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही तू निर्बलों की भी सहायता करता है। एक छोटी सी प्रार्थना जो थी वो 10 लाख लोगों पर जय दिला दी। पर जब आने वाले समय में जब उसको इज़राइल के विरुद्ध लड़ना था, उसने किसका विरोध लिया, किसका सहायता लिया? परमेश्वर की सहायता न लेकर के उसने आराम के राजा की सहायता की। और दूसरी बात, जब परमेश्वर के लोग भाई भाई लोग लड़ते हैं ना, तो परमेश्वर बहुत गुस्सा होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। परमेश्वर ने वही सदा के जीवन की आशीष रखी है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि भाई और भाई क्या करें, लड़े। इसलिए कभी भी आपस में भाई भाई लोग नहीं लड़ाई करना चाहिए। और वो भाई आपका खून का भी भाई हो सकता है या फिर आपका विश्वासी भाई हो सकता है ना। इसी से हमको लड़ाई नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपस में जब यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तो यीशु मसीह के विरोध करना चालू कर देते हैं। कैसे पता? उसके भाई से उसका विरोध है, मान लो वो भी सेवकाई कर रहा है या वो भी यीशु मसीह को जान रहा है, तो उसके विरोध में किसके पास चले जाते हैं? अरे बोलते हैं बजरंग दल वाले कि आ जाओ, हमारे ये ऐसा कर रहा है। तो किसका विरोध कर रहा है? ये यीशु का विरोध कर रहा है ना, है ना। अपने भाई के विरोध के लिए किसका सहायता ले रहा है? अन्य जातियों का सहायता ले रहा है, ताकि उसका भाई का सेवकाई जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के राज्य से अलग करती है। और इसलिए बोलता है, ये दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर जो है सारी पृथ्वी पर उसकी नजर क्या होती है, फिरती रहती है। ताकि परमेश्वर जो निष्कपट मन का है ना, निष्कपट मतलब जिसके पास कपट ना हो, जो बाहर कुछ अंदर कुछ न दिखे,
जो अंदर है वही बाहर दिखे, है ना। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। तो परमेश्वर कहाँ जांचता है, अंदर जांचता है ना, अंदर। परमेश्वर के सामने एक ऐसा कैमरा है जो अंदर का देख लेता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। मनुष्य बाहर को देखता है, परमेश्वर अंदर को देखता है। उसी को पहला शामिल उसके 2 अध्याय में पहला शामिल उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय बोले 17 अध्याय, पहला शामिल उसका 17 अध्याय। सॉरी 16 अध्याय, पहला शामिल 16 अध्याय 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो परमेश्वर किसको देखता है, अंदर, हृदय और हमारे विचार सब परमेश्वर के सामने खुले हैं बोलता है ना। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद बोलता है, वो हमारे मन के विचारों में जो कुछ चल रहा है वो सब जानता है। तो परमेश्वर जो है अंदर को देखता है, मनुष्य जो है किसको देखता है, बाहर को देखता है। और इसीलिए परमेश्वर उसके अंदर में चल रहा जो बात था उसको देख लिया और बोला, तू गलत कर रहा है, इसलिए तू किस में भी बझा रहेगा, लड़ाइयों में। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि एक कारण ये भी होता है, जब हम पाप के कारण से उन समस्याओं में पड़ते हैं, जब हम गलत करते हैं तो समस्याएं हमारे ऊपर आती है। समस्या आती मतलब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वही प्रॉब्लम जो शायद जिससे हम छूटे हों वो फिर हमारे पास आके खड़ी हो जाती है। एक कारण ये भी है, जैसे मैं कल आपको बता रही थी कि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। सुलेमान के जीवन में भी जब आप देखोगे ना, तो सुलेमान के लिए भी बोलता है, जब इसने पाप करना शुरू किया, मतलब अन्य जातीय स्त्रियों से ब्याह किया और उनके लिए ऊंचे स्थान बनाए, उनके लिए बलिदान चढ़ाने लगा, तो परमेश्वर गुस्सा हो गया, परमेश्वर उसका शत्रु हो गया और परमेश्वर ने लोगों को भी उसका शत्रु बना दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लोग हमारे शत्रु हो जाएंगे, नहीं, शैतान हमारा शत्रु हो जाता है। परमेश्वर शैतान के हाथ में हमको दे देता है ताकि वो हमारी परीक्षा करे। तो कभी भी भाई भाई के साथ नहीं लड़ना है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। यीशु मसीह में ये खासियत है कि वो हमको क्या सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। सामने वाला कितना भी बुरा करे, हम किसकी ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें। कि कल किसी ने पूछा था, शायद सोनम ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि यदि हम दुख उठाकर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर को ये आता है। क्योंकि हम किसकी ओर देख रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। यही तो समस्या डाल करके शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की ओर देखें। पर जब हम उन समस्याओं से हट करके परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। परमेश्वर को लगता है, देखो इतनी समस्या में है फिर भी ये किसकी ओर देख रहा है, ये मेरी ओर देख रहा है, ये मेरी ओर देख रहा है ना। तो कोई भी समस्या आने से हमको किसकी ओर देखना है, परमेश्वर की ओर, क्योंकि उसकी आंखें क्या कर रही हैं, हमको देख रही हैं। हम निष्कपट रहेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। सो ये पद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया जो आप याद किए थे? और कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। दीदी हम्म। दीदी हाँ बोलो जय ना। जैसे जय। दीदी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि कल जैसे कि आप मूसा से बता रहे थे कि
पानी का, जैसे कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह मतलब वहाँ काम कर रहे थे ऐसा करके। तो उससे पहले भी, जैसे कि अय्यूब तो उससे पहले की पुस्तक है ना दीदी। तो वहाँ जब शैतान मिलता है तो परमेश्वर के पुत्र से मिलता है ना। पुत्रों लिखता है। पुत्रों। पढ़ो। हाँ पुत्र नहीं लिखता, पुत्रों लिखता। दीदी कितना पद है? एक अध्याय, अय्यूब की किताब, उसका एक अध्याय। पढ़ता हूँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यहाँ पर ना, दीदी यहाँ पुत्र तो सुनो सुनो सुनो, इंग्लिश में लिखा है सन्स। संत यानी पुत्रों। ऐसा बहुत, हाँ, ज्यादा लोग। ठीक है। और यहाँ पर भी जब आप पढ़ोगे ना, 38 अध्याय, अय्यूब की किताब, उसका 38 अध्याय। सात पद। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हाँ, तो यहाँ पर भी पुत्रों लिखा है, सन्स। हाँ When the ठीक है। morning stars sung together and all the sons of God shouted for joy। ठीक। ठीक है। तो हाँ परमेश्वर के पुत्रों के बीच में, और परमेश्वर के पुत्र जो दीदी, हाँ, पुत्रों मतलब उस समय पुत्रों कौन थे? जैसे परमेश्वर के जैसे, लोग थे कि? हाँ, यही तो बात है ना, पुत्रों कौन है। इसीलिए उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय जब पढ़ोगे तो उसमें लिखता है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। 6 अध्याय। दो पद, 6 अध्याय का 2 पद। यहाँ पर होता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है ना? क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के सामने कौन रहते हैं? स्वर्गदूत निरंतर चिल्लाते रहते हैं ना, पवित्र पवित्र पवित्र, है ना? तो परमेश्वर की उपस्थिति में कौन बैठता है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के स्वरूप। इसलिए बोलता है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। क्लियर हो गया? सोनू, अपना माइक ऑन करके बताओ। हाँ दीदी क्लियर हो गया। यहाँ पे स्वर्गदूतों को भी पुत्र का है। हम्म। हाँ
और कोई प्रश्न? दीदी, बोलिए। ये दूसरा इतिहास 16 की 9 में ही बोला है, तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हम्म। कौन सा काम मूर्खता से किया है दीदी? आप सुने नहीं, आप शायद इधर उधर बिजी रहे हो। मैं इतने देर से यही बता रही थी कि एक बात और मैं उसमें जो मैं देख रही हूँ ना, तो मैं आपको एक और बताती हूँ। सन ऑफ गॉड के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, है ना। सन ऑफ गॉड, एंजल, जस्ट एंड pious man, and the king of Israel are all called sons of God। मतलब इज़राइल के राजा लोगों को भी सन्स ऑफ गॉड बोल के पुकारा गया है। और मतलब जो भक्त लोग हैं उनको भी क्या बोला गया है? सन ऑफ गॉड। एंजल्स को बोला गया है और भक्तों को भी बोला गया है। हाँ आचार्य जी, मैं बता रही थी कि आसा राजा जो था वो एक जगह युद्ध करने गया। जब आप 14 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर उसमें 10 लाख लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और वहां पर उसने किसकी ओर देखा? उसने परमेश्वर की ओर देखा। और परमेश्वर ने उसको बोला कि परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही तू भक्तिहीनों की भी सहायता करता है। और मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। और जब ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है तो परमेश्वर उनके जो उसके विरोध में खड़े हुए थे 10 लाख लोग, उनके विरोध में परमेश्वर भय उत्पन्न कर देता है। और उस 10 लाख लोगों से परमेश्वर आसा राजा को जिता देता है। और जब ये जीत जाता है तो परमेश्वर उसको बोलता है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, 15 का 2 3 4 पढ़ेंगे तो उसमें बताया जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो तो वो तुमको मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो परमेश्वर भी तुमको त्याग देगा। ये बात परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा इसके जीवन में प्रकट की आसा राजा के सामने। पर जब आगे आप जाओगे 16 अध्याय में, तो आसा राजा जो था वो क्या किया? जब एक आराम का राजा उसके पास आया तो उसने क्या किया? अपने घर का संपत्ति लेकर के, जो उसके पास सोना चांदी था, उसको लेकर के उस राजा को दिया और बोला कि इज़राइल के विरोध में जो बासा राजा है उसके अगेंस्ट में चल, मेरे साथ आके लड़ाई कर। तो परमेश्वर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने बोला पहली बार कौन जिताया था तेरे को युद्ध से? परमेश्वर जिताया था। तो यहाँ पर किसके ऊपर भरोसा कर रहा है? ये मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अपने ही भाई के विरोध में खड़ा होकर के किसको इस्तेमाल कर रहा है? दूसरे लोगों को। तो इसके कारण से परमेश्वर उसको गुस्सा गुस्सा हो जाता है। और परमेश्वर अपने नबी से भेजता है, दर्शी से, और बोलता है कि तूने मूर्खता की है। क्यों मूर्खता की है? क्योंकि तू परमेश्वर की ओर नहीं देखता। किसकी ओर देखता है? तो मनुष्य की ओर देखता है। और तब परमेश्वर बोलता है तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। वही मैं बता रही थी कि लड़ाई मतलब आज के समय में, ये तो पुराने समय की बात है, पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में
नए नियम में आज ये होता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? आत्माओं से है, शैतान की ताकतों से है। तो हमको अपने भाई से लड़ना नहीं है, हमको क्या करना है? उससे प्रेम करना है। इसलिए यीशु मसीह बोला कि अपने भाई से अपने समान प्रेम रख। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि आपस में एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। उसी को बता रही थी कि तो जब भजन संख्या 133। हाँ, भजन, जब रहुबियाम पाप करता है अ, तो परमेश्वर दो भाग में इज़राइल को बांट देता है। सुलेमान के गलतियों के द्वारा, फिर रहुबियाम की गलतियों के द्वारा, क्योंकि वो अपने साथ बड़े हुए जवान जवान बच्चों की सुनता है, वो बुजुर्गों की सम्मति को नहीं मानता। तो परमेश्वर क्या करता है? राज्य दो भाग कर देता है। और दो भाग में ऐसा होता है कि यहूदा का गोत्र को एक मिलता है। वो 12 गोत्रों में एक गोत्र यहूदा को मिलता है, जिससे दाऊद आया था। और बाकी 11 गोत्र जो है वो अ, दूसरे राजा को दे देता है परमेश्वर। तो इसके कारण से क्या होता है? अब दो राजा खड़े हो गए ना, एक इज़राइल का और एक यहूदा का। तो जब आप राजाओं को पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पर आप देखना कि दो दो राजा दिखेंगे आपको। इस समय ये राजा था, इस समय ये राजा था, इस समय ये राजा था, इस समय ये राजा था। यहूदा में ये राजा था, इज़राइल में ये राजा था। कारण कारण इसलिए था क्योंकि सुलेमान के कारण से, गलतियों के कारण से, रहुबियाम की गलतियों के कारण से राज्य दो भाग बढ़ गया था। मतलब गोत्र जो इजरायलियों का था वो दो भाग में बढ़ गया था। तो यहाँ पर इजराइल जो है उसी में से निकला हुआ एक भाग है यहूदा। तो दोनों भाई हुए कि नहीं हुए? है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? भाई भाई से लड़ने के लिए तीसरे को बुला रहे हैं। तो ये गलत है ना? इसलिए भजन संहिता 133 अध्याय में बता रही थी कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग मिले रहे, मिल के काम करें। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि जब ये पांचों उंगली काम करती है तो क्या होता है? सभी चीज को आप अच्छे से होल्ड कर सकते हो, कर सकते हो। पर अगर एक उंगली से आप काम करोगे तो नहीं पकड़ नहीं। सकते। हाँ जी, नहीं मैं पकड़ सकते। ये चंद्रिका भाई और केशव को ये पुस्तक और पेन इसी से समझाती थी उनको कि मान लो ये पुस्तक है और इसमें चारों भाग में पेंसिल रखा हो, अगर एक भी गिर गया तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लटक जाएगा, लटक गिर जाएगा। जाएगा, ज्यादा दिन नहीं हम्म। टिकेगा। है ना? मतलब हम परमेश्वर के काम को सब मिल के करेंगे तो ये बना रहेगा। यदि हम एकला चलो बोलेंगे तो नहीं हो सकता। यही मैं उनको सिखाती थी। और ये अलग बात है कि हम्म, क्या बोलोगे अब इसमें? शायद परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हें फूट पड़ती है ताकि खरे लोग प्रकट हो जाए। उस समय भी होता था ऐसा। कब? आरंभ की कलीसिया में, कि मैं अपोलोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ। है ना? और तब प्रभु को बताना पड़ता था, पौलुस को समझाना पड़ता था क्या मसीह बट गया? है ना? मसीह नहीं बटा। मसीह की देह क्या है? एक है। चार लोगों को लेकर के इधर उधर बैठने से आप अलग अलग नहीं हो जाओगे। आपको जाना तो वही है। कहाँ? भैया बोलते हैं। जब आप यहाँ पर एक बेलूचामी करके एक भाई आया, तो उसकी पत्नी जो थी वो तमिलियन थी। तो जब आई तो मैं अकेली थी, तो मैं सोचती थी कि चलो ये मेरे साथ प्रार्थना करेगी। तो मैं उसको बोलने लगी कि हाँ, वो बोलने लगी 9 बजे मैं प्रार्थना करती हूँ। बताती थी कि मैं 9 बजे प्रार्थना करने बैठ जाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँ। तो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को हिंदी लोगों के साथ प्रार्थना करने में अच्छा नहीं लगता।
तो भैया इस चीज को बोलते हैं कि अगर आप बोलोगे कि हिंदी लोगों के साथ प्रार्थना नहीं करूंगा तो स्वर्ग में तो सब ही रहेगा, सब रहेगा कि नहीं रहेगा? सब भाषा का लोग रहेगा, रहेगा ना। वहाँ हिंदी भी रहेगा, वहाँ मतलब भारत देश के ही केवल हर एक भाषा नहीं रहेंगे, पूरे संसार में जितने लैंग्वेजेस हैं सबके लोग वहां पर रहेंगे। तब कैसे करोगे, कैसे करोगे? हम्म। जब यहाँ आप मैं एक कमरे में नहीं रह सक रहे हैं तो वहां कैसे रहें, बताओ। ये बात बहुत बड़ी है, और जो इसको समझ लेना वही परमेश्वर का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सबको मिल के रहना है, एक साथ रहना है। अब यहाँ आप एक दूसरे को अलग कर सकते हो, वहां क्या करोगे? मतलब आप स्वर्ग नहीं ले जाना चाहते ना? भाई प्रभु तो अलग अलग नहीं है ना, प्रभु एक ही है ना। जो प्रभु जो एक ही है। प्रभु जो प्रभु आचार्य जी के यहाँ है वही प्रभु मेरे यहाँ है, वही प्रभु लूटन के यहाँ है, वही प्रभु सोनू के यहाँ है, वही सबके यहाँ है ना। अब अगर हम लोग उस प्रभु के लिए एक जगह में नहीं रह सकते तो हम कैसे स्वर्ग में रहेंगे, रह पाएंगे? कभी नहीं रह सकते। ये चीजें परमेश्वर के लोगों को सीखनी चाहिए। अगर यहाँ हम एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तो प्रभु क्या करने के लिए लेके जाएगा भैया हमको वहां? क्योंकि वहां तो रहना एक ही घर है, एक ही घर मतलब एक ही जगह है, स्वर्ग एक है जहां पर हम सबको एक जगह में परमेश्वर के साथ रहना है ना। और वो एक दिन के लिए नहीं, शुरुआत में 1000 साल के लिए, फिर 1000 साल के बाद परमेश्वर शैतान को फिर खोल देगा, फिर दोनों का युद्ध होगा, फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए परमेश्वर अथाह कुंड में डाल देगा, कुछ समय के लिए उसको निकालेगा, फिर अथाह कुंड में डाल देगा, फिर फिर हमेशा के लिए हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। हाँ, तो जब एक साथ यहाँ नहीं रह पा रहे हैं तो वहां कैसे रहे? है ना बड़ी बात। अगर कोई ये सीख ले तो फिर उसके जिंदगी में कभी गड़बड़ी हो ही ना, वो कभी गलती करे ही ना। क्योंकि हम अपने को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या अपने लिए घर बना करके अपने तरीके से अपनी जगह में रहना चाहते हैं। तो जहां अपनी बात आती है ना वहां पर परमेश्वर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर वहां होता है जहां उसकी मर्जी पूरी होती है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो परमेश्वर के लोगों को किसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए? दीदी को क्या अच्छा परमेश्वर लगता की। है? हाँ, परमेश्वर की। दीदी को क्या अच्छा लगता है ये मायने नहीं रखता, है ना। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ये मायने रखता है। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सी चीजों को बोल करके चले जाते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, फिर वो मेरे पास आते हैं और फिर मैं उनको फिर उसी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर जो है, अगर मेरे से गलती होगी तो परमेश्वर बोलेगा कि अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी तो परमेश्वर मुझे कैसे क्षमा करेगा? करेगा। क्या बोलता है? पहले मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया इसलिए मैं मेरे अपराधों को क्या कर क्षमा कर। आप ईसाई जगत में जाओगे ना तो हर प्रार्थना, हर हर भजन के बाद या हर इकट्ठे होने के बाद
प्रभु की प्रार्थना बोली जाती है। ये प्रभु की प्रार्थना केवल एक रूटीन नहीं है। रूटीन मतलब कि भैया सभा समाप्त करने के बाद हमको प्रभु की प्रार्थना करके खत्म करना है, ये तो केवल रूढ़िवादिता है। प्रभु की प्रार्थना का सिखाने का मतलब है उसका जो मतलब है उसको एक व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करे। इसलिए नहीं कि वही प्रार्थना रटता रहे है ना। ठीक है, याद करना जरूरी है, पर याद करने को हम तोता ना बना ले। तोता क्या करता है? तोता क्या करता है बताओ तो, तोता क्या करता है? रटता है। रटता है। बस रटते रहता है, बस रटते रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं जाता है ना। वो कहाँ से रटता है? वो अपने दिमाग से रटता है। वैसे ही आज मसीहत जो है वो दिमाग से कई चीजों को ले रहा है, दिल से नहीं ले रहा। इसी को बोलता है रेमा वर्ड, लोगोस और रेमा। रेमा मतलब जीवित वचन, और लोगोस क्या है? लिखा हुआ वचन। मतलब लिखा हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं। ये लिखा हुआ वर्ड जब अंदर जाता है ना, कहा दिल में, तो ये रेमा बन जाता है। रेमा मतलब ये इब्रानी भाषा में बोलता है रेमा। रेमा मतलब जीवित वचन बन जाता है। जब तक ये लिखी बातें हैं, लोगोस है, काम नहीं करेगा। पर ये लिखी बातों को जब अंदर लेकर जाएंगे तब वो रेमा बनकर हमारे जीवन को जीवन लाएगा। तो एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है ना। एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, है ना। ये छोटी बात है। ये देख करके कि जैसे हम लोग एक घर में रहते हैं ना, एक घर में एक भाई बहन रहते हैं ना, वैसे ही हम लोगों को स्वर्ग में भी रहना है। तो जब यहाँ नहीं रह पाएंगे तो वहां क्या रहेंगे? रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। वहां ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप कि लूटन को नहीं ले जाओ क्योंकि लूटन सही नहीं चल रहा है। मैं सही चलता हूँ इसलिए मेरे को रखो। ऐसे नहीं होता है ना। परमेश्वर बोलेगा लूटन तेरे से ज्यादा अच्छा चल रहा है, मैं तो लूटन को लेके जाऊँ, तब क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाए। परमेश्वर चाहता है कि कोई विनाश ना हो। तो हमारी प्रार्थना ये नहीं होती। एक कौन प्रार्थना कर रहा था? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। लूका की किताब, अठारह अध्याय। लूका की किताब उसका 18 अध्याय, फिर अपन प्रार्थना करेंगे। 9 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ो जिसको पढ़े मिलता। हाँ पढ़े पढ़ो। पढ़े। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, और औरों और तुच्छ और जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेरे अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं क्या बोल सप्ताह रहा है? में दो ना मैं इस चुंगी लेने वाले का मतलब सामने जो खड़ा है वो गलत है, मैं क्या हूँ? सही हूँ। सही हूँ।
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवांश की दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें न उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये कौन से अपने फिर घर की बात कर रहा है? एक कौन से अपने घर की बात कर रहा है? क्या बोलता है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है ना? आपका और मेरा वहां भी एक घर बन रहा है। यहाँ के घर का तो पता नहीं क्योंकि ये ईंट गारा और पत्थर का बना हुआ है। ये तो एक ब्लास्ट होता है तो टूट जाता है, पर वहां फिर का आ, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। बस और बस चेलों ने बस बस बस, मैं आपको इस दृष्टांत के बारे में बता रही हूँ कि दो व्यक्ति थे, प्रार्थना करने के लिए गए। एक बोल रहा है कि ये सही नहीं है, मैं सही हूँ, और दूसरा बोल रहा है कि प्रभु, दूसरा, उस पहले वाले का उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने जीवन को देख रहा है और बोल रहा है प्रभु मेरे मेरे पाप को क्षमा कर। घर कौन गया अपने? पहला वाला नहीं गया, दूसरा वाला गया। कौन सा घर? स्वर्गीय घर। तो सबको ले जाके नहीं रखेगा। जो स्वतः की धार्मिकता में जी रहे हैं, स्वयं की धार्मिकता में जी रहे हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। इसलिए बोलता है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। बोलता है, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि वो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। मैं तुमको नहीं जानता। बोलता, कितनी बड़ी बात, आप यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर रहे हो और यीशु मसीह बोल रहा है आपको मैं नहीं जानता। कितनी खतरनाक बात। आप यीशु मसीह के नाम से कलीसिया खड़े किए हो, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। कितनी खतरनाक बात। तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं? हम अपने लिए जी रहे हैं कि प्रभु के लिए जी रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए हमेशा एक बात जान रखो कि परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है, और हम जहां रहेंगे सबके साथ रहे। सबके साथ मतलब जो प्रभु के मानने वाले हैं सबके साथ रहे, जो जा रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं। अगर आप यहाँ नहीं रह पा रहे हो तो वहां तो, यहाँ तो 60 साल 70 साल की बात, वहां तो अनंत काल की बात है। वहां कैसे रहेंगे? तो इसीलिए परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए देखें, है ना? कि मैं, प्रभु मैं गलती कर रहा हूँ, प्रभु मैं गलत, प्रभु मेरे जीवन से बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है लास्ट मोमेंट में वो भी मन फिरा ले तो परमेश्वर उसको भी बचा ले। तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, है ना? उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक बारी का मालिक था, उसने लोगों को काम में रखा, जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी 1 दिनार दिया, और जो लास्ट मोमेंट में आए उनको भी 1 दिनार दिया, है ना? कारण जो उद्धार है वो सबके लिए है ना? परमेश्वर बोलता है वहां पर, वो मालिक बोलता है कि भैया पैसा मेरा है, मैं जिसको चाहूँ उसको दूं। मैं और आप नहीं बोल सकते कि उसको मत दो इसको दो, है ना?
वो अच्छा नहीं चल रहा उसको मत दो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर अपनी मर्जी से अपने धन को देना चाहता है, तो इसीलिए जो 1 घंटे के आए उनको भी मिला, जो 12 घंटा काम किए, सुबह से धूप खा रहे थे, उनको भी उतना ही मिला, है ना। तो अपन किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो मैं जाऊंगा। ना ना, बस इतना कि हम आपस में प्रेम से रहें और इस बात को सीखें कि वहां हम भी हमको एक दूसरे के साथ रहना है। पति पत्नी बोलते हैं, अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो स्वर्ग में कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? यहाँ पर पत्नियां पति को छोड़ देती हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है, स्वर्ग में कैसे जाके रहेगा एक साथ? यहाँ पर तो अच्छा लगता है, अरे वो मेरे को ऐसे तंग कर रहा है, तो मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, मैं नहीं रहूंगा उसके साथ। वहां तो अगर सचमुच में स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो जिस पत्नी को छोड़ रहा है, पति को छोड़ रहा है, मान लो वो भी स्वर्ग चला गया, कैसे रहोगे उसके साथ? तब तो वहां पर तलाक का भी प्रोविजन नहीं है वहां पर तलाक का प्रोविजन नहीं, कैसे रहे? सो बात छोटी है पर महत्वपूर्ण है कि हर एक से प्यार करना है, हर एक को अपने से अच्छा समझना है और हर एक को क्षमा करना है। और यही बात आशा को नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए वो परमेश्वर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। आगे आप देखिएगा तो और समस्याएं आई। जब उसको परमेश्वर के वचन की बात बताया जा रहा था, तो उसने क्या किया पता, नबी को काट में ठोक दिया बोला अच्छा, मेरे बारे में ऐसा बोलता है? मतलब मन फिराने के बजाय उस दर्शी को उसने क्या कर दिया, काट पे ठोक दिया, और बुरा दिन का गिनती चालू हो गया जल्दी। तो परमेश्वर का वचन जब भी मिलता है ना, दिल से उसको स्वीकार कर लेना, हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, मुझे क्षमा करिए, मुझे फिर से नया बनाइए, मुझे अपने योग्य बनाइए, ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सी बातों में गलती करते हैं, हम बहुत सी बातों में कमजोर हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं होती, जैसे पौलुस कहता है कि मुझ में पाप का राज्य है। हाँ प्रभु, परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन और आपकी आत्मा और यीशु के लहू के द्वारा हम इन सब बातों से छूट सकते हैं। इसलिए आज के दिन हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने आप को आपके सामने उंडेल देते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारा भरोसा आप है। मनुष्य हम पे प्रबल नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि हमने आपके ऊपर भरोसा रखा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए, आपकी हर एक उत्तम योजनाओं के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी है। और इन सब में बढ़कर प्रभु, आप चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हम सब अपने पाप अधर्म अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हमें से प्रत्येक को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा यीशु के नाम में हम सबके जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा, आज के दिन आप बढ़े, हम घटते चले जाएं। आपके दिन, आज के दिन आपका राज्य हमारे जीवन में आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, जिन बातों को आज हमने सीखा, इस पूरे सप्ताह भर हमारी सहायता करें कि हमारे विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है, और हमारा मन आपकी ओर लगा रहे।
ऐसा करना चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय शु दीदी। जय यीशु। कि, पहले जब मतलब यीशु में जुड़ने से पहले हम लोग पहले निरंकारी में थे। तो दीदी हम लोग मतलब माड़ा में जाते थे सत्संग में। तो जो हमारे साथ बहन जी थी वो अभी हमारे घर में आई है। बारिश हो रही थी ना, तो रास्ते में ही मेरा घर है, रोड में ही, तो हमारे घर में आ गई। तो वही अभी बात हो रही थी दीदी यीशु मसीह की, तो बोल रही थी हाँ मेरे पास नया नियम भी है। मतलब हम लोग पढ़े हैं लेकिन उतना अच्छे से जानते नहीं है। तो दीदी वो उनके बेटे भी आए हुए हैं, तो वो जानना चाहते हैं यीशु मसीह को। और बोल रही हैं कि अगर यीशु मसीह की कृपा से अगर मतलब उनके बेटे को पथरी हो गई है, तो वही वो जानना चाहती हैं दीदी। बोला बोला जय जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। बोलिए, हम यीशु को जानना चाहते हैं दीदी। हाँ, यीशु को जानना चाहते हैं। हाँ जी, प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना कर दीजिए। पेट से ज्यादा पथरी हो गई बाहर बतावा, मुझे जांच करवाता। देखो, सबसे पहले मैं एक बात आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम सब पाप में पड़े हुए हैं, है ना। शरीर तो हमारा बाद में है, पहले हम आत्मा में बने हुए हैं। क्योंकि आपने बोला कि यीशु मसीह के बारे में बताइए, तो मैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर थोड़ा सा मैं आपके सामने रखती हूँ। जब एक मनुष्य मर जाता है, एक मनुष्य मर जाता है ना, तो उसका शरीर वहीं पड़ा होता है, पर उससे मिलने वाले लोग जब उसके पास जाते हैं तो उसके लोग बोलते हैं कि वो तो चला गया। तो क्या वो चला जाता है? उसका शरीर तो वहीं पड़ा होता है, और कुछ उसके अंदर से चला जाता है। क्या चले जाता है? आत्मा। आत्मा। और वो जो आत्मा चली गई ना, तो इसका मतलब हमारी जो पहचान है वो किससे है? हमारी आत्मा से है। आत्मा। जो कुछ भी है उसका मुख्य जो है वो आत्मा है। और इसी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए यीशु मसीह आया। क्योंकि हम पाप में पड़े हुए हैं, हमारे जीवन में अच्छाई कुछ नहीं है, हम चाहते तो हैं अच्छा करना पर होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और ये पाप का स्वभाव हमारे लहू में है, और इसीलिए बिना लहू के छुटकारा नहीं है। और मनुष्य हर प्रकार के लहू को बहा करके सोच रहा है कि हम पाप से छूट जाएंगे, पर वास्तविकता यह है कि वो बार बार लहू बहाता है पर पाप से छूटता नहीं है। क्योंकि पाप का स्वभाव एक माता पिता के जीवन से एक बच्चे के अंदर आता है, और उस पाप के स्वभाव में वो बच्चा जीता है। तो उसी पाप के स्वभाव के कारण से एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है। और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है बहुत सारे प्रयास कर रहा है, जैसे सत्संग कर रहा है, अपने गुरुओं की आराधना कर रहा है, सब कुछ करके देख ले रहा है, पर उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। पर वास्तविकता यह है कि परमेश्वर एक ही है ना। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर ये नहीं बोला कि मुझे पूजो, उसने बोला कि मैं पिता से मिलाने आया हूं, है ना। पिता कौन? परमात्मा, परमेश्वर। परमेश्वर क्यों? क्योंकि वो ईश्वरों में परम है। परमात्मा क्यों? क्योंकि वो आत्माओं में परम है। उसका नाम ही यही है ना। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको कभी किसी ने नहीं देखा। तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर कैसे अपने आप को प्रकट करेगा? प्रकट करने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना। क्योंकि मनुष्य जो है वो शरीर में जी रहा है, और शरीर ही उसको महत्वपूर्ण लगता है। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि बताओ बताओ पथरी है। क्यों आप मुझे बता रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि इस पथरी से छुटकारा मिलेगा तो मैं भली चंगी रहूंगी, मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा और रहूंगी, है ना। कारण क्या है कि मनुष्य को जब तक सब कुछ ठीक रहता है ना, परमात्मा की जरूरत नहीं होती। पर जिस दिन आदमी को पता चलता है ना कि कुछ शरीर में हो रहा है या मृत्यु उसके निकट आ रही है, तब वो परमात्मा को ढूंढता है। आज हॉस्पिटल में मैं गई थी, तो हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला आई थी। वो बेचारी बहुत सीधी है ना, गांव की महिला है। और वो अपने पति के लिए, पति को लेकर आई थी हॉस्पिटल। उसके बच्चे नहीं है,
तो वो उसके भतीजे के साथ आई थी। और जब हमारी बात होने लगी तो उसने मुझे आके क्या पूछा पता? उसने मुझे पूछा कि इस हॉस्पिटल में आके लोग बस तो जाते हैं ना। बड़ा बड़ा समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि वो कैंसर का हॉस्पिटल है। तो बोलती बड़ा बड़ा समस्या लेकर आते हैं, पर इस बीमारी से बच तो जाएगा ना मेरा पति, ऐसे बोलती है। तो जब बीमारी आती है ना, तब मनुष्य को भय आता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, और इस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आए। क्योंकि बोलता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित रहेगा और परमेश्वर के साथ उसका संबंध बनेगा। तो यीशु मसीह के आने का अभिप्राय ये था कि एक व्यक्ति का परमात्मा से मिलन हो जाए। इसलिए यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन बोलता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट कर दिया। तो यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने आए। परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर कैसे हैं? एक पिता के समान है। परमेश्वर कैसे हैं? दयालु हैं। परमेश्वर कैसे हैं? अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर कैसे हैं? एक पिता के समान अपने बच्चे को क्षमा करते हैं। ये सारी खूबियां परमेश्वर में है। इसलिए मनुष्य चाहता है, वो सत्य है, इसलिए बोलता है झूठ बोलना पाप है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे, है ना। हम छोटे से बच्चे थे, तब भी हमारी माँ ने वो न समझी में भी हमको ये सिखाया, या हमारे पिता ने हमको ये सिखाया कि झूठ बोलना बेटा पाप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य इस बात को जानता है कि पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है। ये बात प्रकट है। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। चौबीस पद से मैं पढ़ रही हूँ। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 पद से पढ़ रही हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ठीक है, परमेश्वर मंदिर में नहीं रहता, मस्जिद में नहीं रहता, गुरुद्वारा में नहीं रहता, चर्च बिल्डिंग में भी नहीं होता। देखो, मैं चर्च की बिल्डिंग बोल रही हूँ ना, चर्च बिल्डिंग में भी परमेश्वर नहीं होता। कहाँ रहता है? न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ से सेवा लेता है। परमेश्वर आपसे और मेरे से सेवा नहीं लेता। ये किताब बताती है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि आपकी सेवा करे, मेरी सेवा करे, मुझसे सेवा ना ले। मुझे नहीं बोले कि दान दक्षिणा चढ़ाओ भैया मुझे, या मेरे घोड़े गिरो, ना ना। वो इसलिए आया कि आपके दुख को हर ले जाए। तो क्या बोल रहा है? वो मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके कारण उनके ठहराए हुए समय और निवास और सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हम लोग सब एक ही परमेश्वर के बनाए हुए हैं, है ना, एक ही परमेश्वर। और बोल रहा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने, है ना। इसलिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम देखकर परमेश्वर को आभास करते हैं। जैसे वैज्ञानिक, हम लोग वैज्ञानिक के ऊपर डिपेंड है कि विज्ञान सबसे बड़ा है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है विज्ञान में। पर आपको पता, वैज्ञानिक खुद 75% परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं ना, वो पहले से बना दी गई, और बहुत सी चीजें हैं जो अभी हम ढूंढ नहीं पाए।
इसलिए साइंटिस्ट भी यीशु मसीह को खोज रहा है। जैसे मैं कल परसों दिन बता रही थी, विजय लक्ष्मी के पति एक साइंटिस्ट है, वो परमेश्वर के पास आए, है ना। तो बोलता है कदाचित टटोल कर पा जाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, परमेश्वर दूर नहीं है। बोलता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह बोलता मैं इसलिए आया कि पापों को हर ले जाऊं, वो इसलिए आए कि शैतान के कामों को नाश करे, वो इसलिए आए कि मृत्यु के भय से हमें छुड़ाए। तो क्या बोलता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने कहा, हम तो उसी के वंश हैं। इसलिए पता, परमेश्वर का वचन जिस बात को बोल रहा है वही आप गीता गीता 18 में पाओगे। बोलता है त्वमेव शरणम गच्छम सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पारम शांति स्थान प्रापेशि शाश्वतम। अर्थात हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में चले जा, क्योंकि उस परमात्मा को ही प्राप्त करके परम सुख, परम शांति, वो जीवन जो कभी खत्म ना हो, शाश्वत जीवन मनुष्य को मिल सकता है। तो हमारे कवि भी, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात को जान गए थे कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है ना। और बोलता है हम उसी के बनाए हुए हैं, इसलिए हमको उसी के पास मिलना है। इसलिए परमेश्वर का, इसलिए सब बोलते हैं मोक्ष क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। फिर बोलता है अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय में पर ध्यान न दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मतलब हम जो गलतियां कर रहे हैं ना, परमेश्वर उसमें ध्यान नहीं देता। परमेश्वर हमको अवसर देता है क्योंकि वो निकट है। जब हम बोलते हैं कि प्रभु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए, तो एक रिलेशन जो है वो परमेश्वर से हमारा बन जाता है। जैसे बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो ना मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, ना परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो वो किसका बन जाता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। वो धर्म नहीं है, हम एक ही मनुष्य बने हुए, एक ही जाति है, मनुष्य जाति। उसमें दो भाग है, बनावट के हिसाब से स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कुछ नहीं है। परमेश्वर नहीं देखता कि ये वो जात है, ये वो जात है, वो ये जात है। परमेश्वर ये देखता है ये मेरा है। और इसलिए बोलता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम मुंह से इस बात को स्वीकार करते हैं ना कि हाँ प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे पापों के लिए जीवित हो गए, तो आप उसी समय अपना संबंध परमेश्वर के साथ बना लेते हो और यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धो देता है और तुरंत ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर छाप लगा देता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो यदि आप विश्वास करेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सोनम, बोला। समझ में हेलो। आया? हाँ समझ में हाँ हाँ। आया? दीदी। कि आप चाहते हो कि परमेश्वर से संबंध बन जाए आपका? जी जी। हाँ, तो मेरे पीछे पीछे दिल से प्रार्थना करिएगा। बोले देखो ना। मैं अभी बता रही थी कि परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है ना। मनुष्य बाहर को देखता है और परमेश्वर किसको देखता है, अंदर। तो परमेश्वर आपके अंदर को देखेगा। जो मैं तुम आपसे बोल कभी नहीं मैं आपसे कभी नहीं मिली, आप मुझसे कभी नहीं मिले, मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों से कभी नहीं मिली, पर परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा और उसने अपना बेटा बना लिया। तो यदि आप उसके साथ दिल से जुड़ना चाहते हो तो दिल से बोलिएगा और मुंह से अंगीकार करिएगा। मेरे दिल पीछे से पीछे दिल से बोलिएगा, परमेश्वर बोला पिता, बोला परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे बोला पापों मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को
मेरे देखो, पापा। जबरदस्ती नहीं ना, दिल से आप बोलिए। अगर जब तक आप दिल से नहीं बोलेंगे, परमेश्वर आपके मन की चीज को देखता है ना। मेरे पास जगह आपकी जो वॉइस नया नहीं आ नियम रही है। है दीदी, वो मेरे पास है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे को भी ना अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ, उस पथरी का शिकायत हो गया है। उसमें बता रहा है अल्ट्रासाउंड दीदी में आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली, इसलिए हम रिपीट कर अच्छा, रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, चलो। ये प्रॉब्लम। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे पापों को मेरे पापों को प्रभु यीशु के प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु के प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पवित्र लहू से धो दीजिए, धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मुझे अपना बेटा बनाइए, संतान बनाइए। मुझे अपना बेटा बना लीजिए, संतान बना लीजिए। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मेरे पापों के लिए मारे गए मारे गए और जी उठे। और जी उठे। आप जीवित हैं, हम जीवित हैं। आप जीवित आप जीवित हैं। आप जीवित हैं। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपने हाथ में लेकर अपने हाथ में लेकर फिर से बनाइए फिर से बनाइए और संभालिए। और संभालिए। आज से आज से आप मेरे आप मेरे प्रभु हैं, प्रभु हैं, पिता हैं, पिता हैं। मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगता हूँ, मांगता हूँ। आमीन। हमें आमीन। आमीन। आमीन मतलब तथास्तु। प्रभु जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको मुझे ओके है ना। ओके। आपकी मम्मी ने प्रार्थना किया? जी जी, जी, मम्मी किए। भी मम्मी भी साथ में है। मम्मी नहीं बोल पाई है दीदी अच्छे से। हाँ, मम्मी नहीं बोल वो ना एक्चुअली आवाज ना हाँ, नहीं आवाज आती नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो आपकी मम्मी को बोलो, बोलेगी मेरे साथ। बोलेंगे, बोलिए दीदी। कुछ वर्ड ऐसे थे ना जो सुना। पहली बार सुने। नहीं सुने हैं हाँ, कभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही बोल रहे हो आप। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे हो, है ना। बोलिए। ऐसे करना। हाँ ऐसे जैसे हम्म। बोल। बोलिएगा दीदी। कुछ वर्ड ऐसे हैं। हाँ, चलिए प्रार्थना करेंगे ना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पापों को मेरे पापों को प्रभु यीशु के प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पवित्र लहू से धो दीजिए। धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए, राज्य करिए। मुझे अपनी बेटी बनाइए। मुझे अपनी बेटी बनाइए। मैं विश्वास करती हूँ विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों के लिए आप मेरे पापों के लिए मारे गए मारे गए और जी उठे। और जी उठे। आप जीवित हैं, आप जीवित हैं। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपने हाथ में लेकर अपने हाथ में लेकर फिर से बनाइए। फिर से बनाइए। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु हैं, सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, पिता है। पिता है। मुझे फिर से बनाइए। मुझे फिर से बनाइए। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ। यीशु के नाम से। यीशु के नाम नाम से नाम से मांगती हूँ, मांगती हूँ। आमीन। 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 परमेश्वर का वचन बोलता है, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। पढ़ के सुनाओ सोना। ये लड़का बोल रहा है। यूहन्ना 14 अध्याय 13 वचन पढ़िए।
आ रही है मेरी आवाज? यूहन्ना 14 अध्याय 13 वचन। सोनम मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारा माइक बंद है। दीदी आवाज आ रही है। एक्चुअली हम दिन में बाइबल पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। अच्छा, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, है ना? आचार्य जी पढ़िए तो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, पिता कौन? परमात्मा। पुत्र कौन? यीशु। बोलता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए हो कि पिता की महिमा करो, और जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगते हो प्रभु जी उस आपको देते हैं, मेरे को देते हैं। इसलिए हमने क्या किया? हमने यीशु के नाम से मांगा कि प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन को अपना बेटी बना लीजिए, अपना बेटा बना लीजिए, और हमारे जीवन में काम करिए। आइए प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। आपका वचन कहता है कि अनंत जीवन की बातें आपके पास है। आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, आपने कहा है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में हम इस जवान के लिए और इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इनके पाप अधर्म और अपराध को इनके अंगीकार के अनुसार क्षमा करें और इन्हें नया बना दें यीशु के नाम में, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो प्रभु, इनके जीवन को पूरी रीति से नया कर दीजिए। विशेष रूप से इनके बेटे की समस्या को आप जानते हैं प्रभु। उसकी पथरी यीशु के नाम में जाती रहे, इसका गॉल ब्लैडर यीशु के नाम में प्रभु जी पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए। इस बात की हम घोषणा करते हैं। आप जीवित हैं, जीवित होने को प्रमाणित करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो अपने चेलों के साथ चलकर अपने वचन को दृढ़ करते थे। वही काम आज भी आप करने के लिए सामर्थी हैं। आप अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलिए रोटी तोड़ेंगे हम लोग ना। महाज्योति सामर्थ्य जी की स्तुति और महिमा करते प्रेयर हैं। कर दीजिए। आप महाप्रतापी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पिता हैं। आप हमारे क्षमा करने वाले पिता हैं। आपने हमारे पाप धर्म अपराधों की क्षमा किया, अपने पुत्र को भेजकर बलिदान के द्वारा हमारी क्षमा के लिए हाँ प्रभु उपाय किया। धन्यवाद देते हैं उसके देह के लिए। हाँ प्रभु, उसके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हमारे लिए मार्ग निकाला। प्रभु, हम आपकी महिमा गाते हैं। वहाँ उपस्थित हर एक लोगों के पाप धर्म अपराधों को मान लेते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। क्षमा करें और अपने जीवन, आपकी स्थिरता, अनंत जीवन की निश्चयता और पुनरुत्थान को भागी बनाए। प्रभु, आपने अभी तक अद्भुत किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में एक धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की देह जो आपके लिए तोड़ी गई। आइए इसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया और धन्यवाद देकर कहा, यह मेरी नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम इसमें सम्मिलित होते हो तो इस बात का स्मरण रखो, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम लेकर मोल ले गए हो, इसलिए अपनी आत्मा और देह के द्वारा इसकी महिमा करो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं
आपने इस पवित्र लहू कर हमारे लिए बहाया, हमें मोल लिया है प्रभु। हाँ प्रभु, जब इसमें सहभागी होते हैं आपका जीवन और भी बहे। और प्रभु इस बात को हम निरंतर स्मरण रखें कि आप, हम अपने नहीं हैं, हम आपके हैं प्रभु। अपने आत्मा और देह के द्वारा आपकी महिमा करें, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए प्रकट हुआ, हम आपके मेज में सहभागी होने पाए। जो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में खाने की पीने की वस्तु है उसमें अपने सहभागी किया, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, उपस्थित हर एक लोगों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, सहायता कर, अपने मार्गों में आगे बढ़ा, हर एक के पाँव को अपने मार्गों में स्थिर कर, आपकी स्तुति और महिमा निरंतर करने पाए, आपको प्रसन्न करने वाले बने प्रभु। हाँ प्रभु, निरंतर इस बात की ओर देखने पाए कि हाँ प्रभु, आपने हमें ऊपर बुलाया है प्रभु, ऐसी दया चाहते राजा। इन वचनों को आपने बांटा प्रभु, हर एक के भले हृदय में बना रहे और फलवंत हो, और आपके राज्य और महिमा की बढ़ती होने पाए। इसराइल के उद्धार शांति तब आपकी ओर देखते हैं, देश पर तरस खा, आपके उद्धार प्रकट हो, आप पवित्र कलीसिया आपके प्रकट होने को भी जान, पवित्र हाँ प्रभु जानने पाए, ऐसी दया चाहते। रात्रि की सुरक्षा आनंद भरपूरी के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे की प्रार्थना कर सके। हाँ प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते, सुनिए और सरकार में ग्रहण कीजिए, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। इतना बनाया करिए कि ना ये बचे, थोड़ा सा इसमें से बचे, है ना। इतना बनाना कि इसमें बचे। ये बात को दिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी और भी उद्धार पाना उनको है। ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा? हाँ, ये बोला कि प्रार्थना करना था, भैया के लिए दर्द कर रहा है। हाँ, चलो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम राजेश के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगा करें और पूरी रीति से उसका दर्द मिटने पाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें और अपने अनुग्रही वचन की गवाही दे। प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस जवान को पूरी रीति से चंगा करें, बहुत जल्दी उसकी उंगलियां हील हो जाएं प्रभु, चंगी हो जाएं, ताकि वो पूरी रीति से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ सके। पवित्र आत्मा अपने नाम की महिमा के लिए ऐसा होने दीजिए। अब तक आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल मिलते हैं। सबको जय यीशु। जय श्री दीदी। जय यीशु।